एक जंगल से निकलते हुए शिष्य ने अपने गुरु से सवाल किया कि गुरुजी, ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी वह बहुत ही सुखी रहते हैं, और कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उदासी उनके चेहरे से साफ नजर आती है। गुरु ने मुस्कुराते हुए मुरझाए हुए फूल की तरफ इशारा करते हुए अपने शिष्य से कहा कि बंते, ये सोचने और समझने की बात होती है। अगर ये फूल यह सोचेगा कि मैं कल मुरझा गया था या फिर मैं भविष्य में मुरझा जाऊंगा, तो यह फूल कभी भी खुलकर खिल नहीं पाएगा। अपने सुंदर स्वरूप में यह कभी आ नहीं पाएगा और अपनी खुशबू भी यह प्रकृति में बिखेर नहीं पाएगा। इसी प्रकार जो इंसान अपने अतीत की यादों में खोया रहता है या फिर अपनी भविष्य की कल्पनाएं करता रहता है, भविष्य के दुखों के बारे में सोचता रहता है या भूतकाल में उसके साथ जो बुरा घटित हुआ है उसको लेकर अपने भविष्य के बारे में चिंतित होकर सोचता रहता है, तो ऐसा मनुष्य जीवन में कभी भी सुख अनुभव नहीं कर सकता। यह समझने की बात होती है, जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत और भविष्य की कल्पनाएं हमेशा मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाती हैं। इसीलिए यह जरूरी हो जाता है, जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसे बीमारियों से दूर रखने के लिए उसकी अंदर से गंदगी भी साफ करते रहते हैं, उसी प्रकार समय समय पर हमें अपने मन और मस्तिष्क की गंदगी को भी साफ करते रहना चाहिए, उसकी धुलाई करते रहना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि की क्षमता तो तेज होगी ही होगी, साथ ही साथ आप जीवन में आनंद से रहने का रहस्य समझ पाएंगे। गुरु ने खुद की तरफ इशारा करते हुए समझाया कि एक योगी वो होता है जो जीवन की दौड़ में ठहर जाता है, जो ये समझ लेता है कि जीवन का अंतिम चरण तो मृत्यु ही है। इसीलिए वह जीवन में सुख सुविधाएं हासिल करने की बजाय खुद के मन और मस्तिष्क को एक नए आनंद की ओर ले जाने का प्रयास करता है। शिष्य ने सवाल किया, गुरुदेव, क्या एक गृहस्थ जीवन में जीने वाला व्यक्ति इस अनुभव का आनंद प्राप्त नहीं कर सकता? और अगर कर सकता है तो उसे किस प्रकार शुरुआत करनी चाहिए? बिल्कुल कर सकता है, गुरुदेव ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया। अगर सभी मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति के लिए योगी बनने का निश्चय कर ले, तो ऐसा करने से तो पृथ्वी का चलन ही रुक जाएगा। उसकी जो व्यवस्था है वह बिगड़ने लगेगी। एक सच्चा योगी जीवन भर खोज करता है और खोज करने के बाद एक गृहस्थ जीवन में कैसे आनंद की प्राप्ति की जाती है वह दूसरों को बताता है, ताकि मनुष्य गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भी उस आनंद की प्राप्ति कर सके। गुरु ने खुद को संबोधित करते हुए उत्तर दिया कि मैंने अपने जीवन में जो खोज की है उसके अनुसार मनुष्य को समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की सफाई करते रहनी चाहिए। मनुष्य अपने शरीर पर तो ध्यान दे देता है, लेकिन वह अपने मन और मस्तिष्क को भूल जाता है। वह इस बात पर कभी ध्यान नहीं देता, जिसके कारण उसका मन और मस्तिष्क हमेशा बूढ़े होते चले जाते हैं। उनमें जवानी नहीं रह जाती, और जब उनमें जवानी नहीं रह जाती तो उनमें नयापन और ताजगी नहीं बचती, जिसकी वजह से एक इंसान उदासी से भर जाता है। गुरु ने अपने शिष्य की पीठ थपथपाते हुए आगे कहना शुरू किया, जो घटनाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं, जरूरी हो जाता है उन घटनाओं को अपने मन से बाहर निकालना, और उसके लिए सबसे सरल तरीका है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो। उसे अपने दिल में, अपने मस्तिष्क में बिठाकर मत रखो। जब तुम किसी दूसरे मनुष्य के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हो तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वह अपने मन की बात किसी को नहीं बताते। सच बोलूं तो मेरा स्वभाव भी ऐसा ही है। इसका अंजाम, ऐसे लोग अक्सर अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं, लेकिन वह अपने मन की बात किसी दूसरे आदमी के सामने नहीं आने देते। ठीक इसके उलट ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने मन में कोई भी बात को रख नहीं पाते। उनके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो वह दूसरे आदमी के सामने अपनी मन की बात को तुरंत उपयुक्त कर देते हैं। जो तुमने खुद देखा होगा, जो व्यक्ति अपने मन की बात तुरंत उपयुक्त कर देते हैं वो जीवन में ज्यादा आनंदित रहते हैं। कभी भी प्राकृतिक रूप से आए हुए वेग को रोकना नहीं चाहिए।
जिस वेग को रोकने की हम कोशिश करते हैं वो वेग हमें अंदर से ही खाने लग जाता है। यदि तुम्हारा मन किसी बुरी घटना पर रोने का हो रहा है तो चीख चीख कर रो, अपने आप को रोको मत, उस वेग को पूरी तरीके से बाहर आने दो। यदि किसी दूसरी घटना पर तुम्हारा मन खुश होने का, आनंदित होने का हो रहा है तो पूरी तरीके से खुश हो जाओ, झूम उठो, नाचो, गाओ, जिससे कि तुम उस वेग को बाहर निकाल सको। और जब वह वेग अपनी पूरी गति से बाहर निकल जाता है तो पीछे छोड़ आता है एक खालीपन, एक अकेलापन, एक शांति, एक मौन, एक अनुभूति। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए बताया कि जिस प्रकार एक तेज रफ्तार में चलता हुआ पानी अपने वेग से आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ देता है, उसी प्रकार हमारे अंदर भावनाओं के द्वारा उठने वाला वेग अगर बाहर नहीं निकाला गया, अगर हमने बांध बनाने की कोशिश करी तो वह उस बांध को तोड़ देगा। और उस बांध को तोड़ने के बाद उसका कचरा हमारे मन के अंदर ही ठहर जाएगा, जो कि हमारे मन को दूषित कर देगा, उसे गंदगी से भर देगा। अक्सर मनुष्य किसी भी घटना को अपने मन में दबाकर इसीलिए रखता है क्योंकि वह सोचता है कि अगर सामने वाले को पता चला तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा, और इसी कारण की वजह से वह अंदर ही अंदर खुद दुखी होता रहता है। लेकिन सामने वाले को वह कुछ भी नहीं बताता। लेकिन एक बार अगर वह हिम्मत कर सकता है, शुरुआत कर सकता है, तो उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। यदि एक बार उसके दिमाग की आदत बन गई तो वह जीवन भर अपनी भावनाओं को दूसरों से उपयुक्त करने में हिचकिचाएगा नहीं। और अपने दिमाग की यह आदत हम केवल 21 दिनों में पैदा कर सकते हैं। अगर 21 दिनों तक हम सही तरीके से अभ्यास करें तो हमारा दिमाग पूरी तरह से भावनाओं से मुक्त हो जाएगा। यह 21 दिनों का अभ्यास कुछ इस प्रकार है। 21 दिनों तक सबसे पहली बात जो याद रखनी है कि अपने मन में किसी भी बात को दबाकर नहीं रखना है। यदि हम किसी मनुष्य के बारे में अच्छा सोचते हैं तो उसे उपयुक्त करें, और यदि बुरा भी सोचते हैं तो भी उसे उपयुक्त करें। परिणाम भूल जाए कि परिणाम क्या हो सकते हैं। सिर्फ अपने दिमाग की धुलाई करने पर विश्वास रखें। इससे आपके अंदर एक अद्भुत साहस पैदा होगा। जब आप एक मनुष्य को वो सब बता पाएंगे जो आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आप सोचिए खुद के ऊपर आपका विश्वास कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। आपके मन के सारे डर खत्म हो जाएंगे। हो सकता है इसमें आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन जहाँ पर चुनौती नहीं होती वो कुछ अभ्यास भी नहीं होता। अभ्यास हमेशा चुनौतियों से भरा होना चाहिए। इससे आप सत्य वचन बोलने का अभ्यास भी कर पाएंगे। अक्सर हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए वो सब बोलते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन वो नहीं बोलते जो हम उनके बारे में सचमुच सोचते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। इससे हमारा पूरा अस्तित्व एक झूठ बनकर रह जाता है। और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय यह भी जरूर ध्यान रखें कि आपके अंदर जो भावनाएं उस इंसान के प्रति उठ रही हैं, उसका मूलभूत कारण क्या है। उदाहरण के लिए, जब एक नौकर अपने मालिक के लिए काम करता है और वह काम अच्छे से नहीं कर पाता है तो मालिक उसे डांट फटकार देता है, जिसके कारण उसके अंदर उसके प्रति क्रोध की भावनाएं उठती हैं। लेकिन समझने की बात यह होती है कि मालिक तो आपको कहेगा ही, डांटेगा ही अगर आप काम अच्छे से नहीं करेंगे तो। और यदि आप काम अच्छे से कर रहे हैं, इसके बावजूद आपका मालिक आपके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है तो आप खुलकर अपने मालिक को अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, बिना यह सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। यदि आप इस भावना को दबाएंगे तो आप खुद की नजरों में नीचे गिरने लग जाएंगे। आपका खुद पर से आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरा अभ्यास जो तुम्हें 21 दिन तक करना है वह है, जो भी घटनाएं तुम्हारे साथ घटित होती है, कम से कम जीवन में एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसके सामने तुम अपने दिल की बात रख सको। चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, वो सब बातें तुम बिना कुछ सोचे विचारे
बिना इस डर से कि वह इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, तुम उस इंसान को अपनी सारी बातें बता सको और वो इंसान तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद तुम्हारे लिए कोई छवि पैदा ना करे। ऐसे इंसान अपने जीवन में खोजो और उनके सामने अपनी सारी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश करो। एक दिन में जो कुछ भी घटित होता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, किसी के प्रति आकर्षण होता है, उसको एक दोस्त की तरह बताने का प्रयास करो। इससे तुम्हें यह पता चल पाएगा कि तुम्हारा मन घटनाओं के प्रति किस प्रकार की भावनाएं पैदा करता है। तुम अपने मन को समझने में सक्षम हो पाओगे। जब तुम किसी दूसरे आदमी को यह सारी बातें बताते हो तो तुम खुद भी अपनी प्रतिक्रियाओं का, उस घटना के प्रति तुम्हारा क्या रवैया रहा है, उसके प्रति खुद का आंकलन भी कर पाते हो। चर्चा खत्म होते होते आश्रम आ चुका था। शिष्य ने गुरु के पांव छुए और आशीर्वाद लिया। वह शिष्य तो यह बात समझ गया था। क्या आप समझे? और यदि आपके मन में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आप दूसरों को नहीं बता पाते, जिसके कारण आप परेशान रहते हैं, वो इस वीडियो के कमेंट में आप लिख सकते हैं। ऐसा करने से आपका बोझ हल्का हो जाएगा और मैं वादा करता हूँ आपका वो कमेंट मैं जरूर पढ़ूंगा। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।